जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैट्रिक और इंटर के बाद जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है स्टूडेंट्स के लिए वो कैरियर का इंतखाब है। सबसे बड़ा चैलेंज स्टूडेंट्स के लिए क्या है? कैरियर का इंतखाब करना। हमारे यहाँ तकरीबन 90% स्टूडेंट्स को आइडिया ही नहीं होता कि उनका पैशन क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है, उनको कैरियर कैसे चूज़ करना चाहिए, उनके लिए कौन सी डिग्री प्रोग्राम ज़्यादा अच्छा है, उनके लिए कौन से कॉलेजेस अच्छे हैं, उनके लिए कौन से यूनिवर्सिटीज़ अच्छी हैं, ये उन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अजमल कामियाना। जैसे कि आप जानते होंगे सोशल मीडिया के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए या मेरे ऑफ़लाइन सेमिनार्स के ज़रिए कि जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मोर देन 15,000 स्टूडेंट्स को, टीचर्स को और प्रोफेशनल्स को काउंसलिंग प्रोवाइड कर चुके हैं। हमारा मकसद बच्चे की सलाहियतों को जानकर, बच्चों के सिस्टम को जानते हुए, बच्चे की एबिलिटी को जानते हुए, बच्चे के इंटरेस्ट को जानते हुए बच्चे को एक अच्छे कैरियर का इंतखाब करने में आगाही फराहम करना। हमारे यहाँ तकरीबन 90% स्टूडेंट्स को आइडिया ही नहीं है कि व्हाट इज़ अ कैरियर, कैरियर होता क्या है, व्हाट इज़ अ प्लानिंग, प्लानिंग होती क्या है, व्हाट इज़ अ गोल, गोल होता क्या है, लाइफ का एम क्या होता है, लाइफ का मकसद क्या होता है। काउंसलिंग को भी हम ऐसे ही लेते हैं कि पता नहीं ये क्या चीज़ है, क्या नहीं है, और तकरीबन 80% स्टूडेंट्स को तो काउंसलिंग का मीनिंग भी नहीं पता। 10th क्लास के अंदर जब वो 10th क्लास में जाते हैं बच्चे, तो उसमें एक चैप्टर है और वो चैप्टर इंतहाई इम्पोर्टेंट है, इंतहाई इम्पोर्टेंट है। इंग्लिश का एक चैप्टर है, वो चैप्टर का नाम एग्जैक्ट मुझे अभी याद नहीं। वो चैप्टर है हाउ टू चूज़ योर कैरियर, फ्यूचर कैरियर कैसे डिसाइड करें। हर स्कूल कॉलेज के अंदर एक काउंसलर होना चाहिए। हमारे इदारों में काउंसलर मौजूद नहीं। हर इदारे के अंदर एक साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए। हमारे इदारों में, हमारे पाकिस्तान के इदारों में साइकोलॉजिस्ट मौजूद नहीं। हर इदारों में एक कोच होना चाहिए, एक मोटिवेटर होना चाहिए, एक स्पीकर होना चाहिए। हमारे इदारों में मौजूद नहीं। काउंसलिंग का डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटीज़ में मौजूद है, लेकिन उससे बच्चे फ़ायदा उठा पा रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। मैं तकरीबन 90% स्टूडेंट से जब पूछता हूँ कि जी बेटा, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कैरियर डेवलपमेंट सेंटर मौजूद होता है जिसमें काउंसलर मौजूद होता है, क्या आप लोग कभी गए हैं? कहते क्या सर ऐसा भी कोई डिपार्टमेंट है यूनिवर्सिटीज़ में? मैं कौन सी यूनिवर्सिटी की बात करता हूँ? वन ऑफ द फाइनेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान, उसमें CDC मौजूद है, कैरियर डेवलपमेंट सेंटर। लेकिन क्या हमारे स्टूडेंट्स को पता है? हमारे स्टूडेंट्स को जब वो आते हैं एडमिशन के लिए, क्या उनकी असेसमेंट के लिए वहाँ कोई तरबियत मौजूद है, वहाँ कोई स्टाफ मौजूद है? क्या जब वो एडमिशन के लिए आते हैं, आई थिंक सो एडमिशन देने से पहले उनकी असेसमेंट हो जानी चाहिए, क्या वो की जाती है? या फर्स्ट सेमेस्टर में जब बच्चा होता है तो उनके असेसमेंट के ज़रिए उस बच्चे को एनालाइज कर लेना चाहिए, उस इदारे को, उस यूनिवर्सिटी को, उस कॉलेज को, उस स्कूल को, कि ये बच्चा किस काबिल है, इस बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, बच्चे की मेंटल पावर क्या है, बच्चे की फिज़िकल पावर क्या है, बच्चे की सोच क्या है, बच्चे का पैशन क्या है, बच्चे का बैकग्राउंड क्या है। ये तमाम चीज़ें जानने के बाद फिर एक अच्छे कैरियर का इंतखाब करने में उस बच्चे की हेल्प की जाए। हमारे इदारों में काउंसलिंग का नाम ही नहीं। मौजूद भी डिपार्टमेंट हैं तो वो किसी काम के नहीं। स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती। क्यों नहीं दी जाती? कहीं स्टूडेंट आके पूछ ही ना ले, क्योंकि वहाँ जो लोग बैठे हुए हैं वो नॉन क्वालिफाइड, नॉन सर्टिफाइड लोग बैठे हुए हैं। नॉन क्वालिफाइड, नॉन सर्टिफाइड स्टाफ वहाँ बैठने की वजह से स्टूडेंट अगर कहीं जाता भी है और ये कर लो, वो कर लो, इधर कर लो, उधर कर लो, ये प्रोग्राम ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, CS की बड़ी डिपार्टमेंट, IT की बड़ी डिपार्टमेंट, BBA कर लो, बैंकिंग में चले जाओ, बिजनेस करो, हर बंदा एंटरप्रेन्योर बनो। मेरे मोहतरम साथियों, मेरे मोहतरम दोस्तों, मेरे मोहतरम स्टूडेंट्स, मेरे मोहतरम बहन भाइयों, याद रखिएगा, याद रखिएगा, हर स्टूडेंट हर काम नहीं कर सकता। हर स्टूडेंट हर काम नहीं कर सकता, हर इंसान हर काम नहीं कर सकता। और जो हमें कहा जाता है कि
हर बंदा एंटरप्रेन्योर बने, अमेज़ॉन पे आ जाए, फ्रीलांसिंग करना शुरू कर दे, आईटी में आ जाए, तो आप अंदाज़ा करें कि वो उस मार्केट का, वो उस इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क होगा, वो उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो फिर चाहिए क्या? बेटा याद रखें कि किसी काउंसलर से मुलाकात करें, एक साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है उसको अटैम्प्ट करें, उसके बाद अपनी लाइफ को तजिया करते हुए उस काउंसलर से मशवरा करते हुए आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट जब लेगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, उसके बाद आपके पेरेंट्स से मुलाकात की जाएगी और तमाम चीज़ों को एनालाइज करते हुए आपके लिए एक अच्छा पेशा, एक अच्छा प्रोफेशन, एक अच्छा कैरियर डिसाइड किया जाता है। तो ये मेरी एक रिक्वेस्ट है स्टूडेंट के साथ कि बेटा कम अज़ कम अपनी लाइफ का फ़ैसला खुद करें। और अगर आपको खुद आइडिया नहीं है तो जो इंसान इसमें एक्सपर्ट है, जिसकी स्पेशलाइजेशन है इसमें, उससे रब्ता करें। अक्सर हमारे माँ बाप आके मुझसे नाराज़ होते हैं कि सर हम चाहते हैं कि बच्चा डॉक्टर बने, और आपने जब इसका साइकोमेट्रिक टेस्ट लिया, जब आपने इसका एनालिटिकल टेस्ट लिया, जब आपने इसका रीजनिंग टेस्ट लिया, जब आपने इसे इंटरव्यू किया, जब आपने इसके बारे में जाना, तो आपने कहा नहीं इसके लिए प्री मेडिकल नहीं, प्री इंजीनियरिंग ठीक है या ICS ठीक है, हम तो इसको प्री मेडिकल में लेकर जाना चाहते हैं। सर ये तो गलत बात होगी, आप तो हमारी बात सुन नहीं रहे। एक चीज़ पेरेंट्स के साथ मेरी रिक्वेस्ट है, स्टूडेंट के साथ भी, टीचर्स के साथ भी, कभी भी अपनी ख्वाहिश बच्चों पे थोप ना दें। कभी भी अपनी ख्वाहिश बच्चों पे थोप नहीं दें। थोप नहीं दें, मैं बार बार ये वर्ड रिवाइज कर रहा हूँ, थोप नहीं दें। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये होती है जब हम क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं और एनालाइज करने के बाद हम एक ख़ास पॉइंट पे पहुंचते हैं, जो एक ख़ास मेथडोलॉजीज़ होती है साइकोमेट्रिक टेस्ट की, एनालिटिकल टेस्ट की, रीजनिंग टेस्ट की, जिससे बच्चे के फ्यूचर प्लानिंग के बारे में डिसाइड किया जा सकता है। कैरियर टेस्ट भी इसे कहा जाता है, फ्यूचर टेस्ट भी कहा जाता है, प्रोफेशनल टेस्ट भी कहा जाता है, मेंटल टेस्ट भी कहा जाता है। ये जब हम करते हैं, एक ख़ास स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, जो प्रोफेशनल लोग होते हैं इसमें, जो सर्टिफाइड होते हैं, और सर्टिफाइड होने के बाद जिसने इसमें वर्क किया होता है, कुछ से इससे सर्टिफिकेशन लेके रख देते हैं, ठीक है ये भाई हमारी वॉल के ऊपर चिपका दो, ये आई एम सर्टिफाइड पर्सन, चिपका दो। ऐसी बात बिल्कुल नहीं करें नौजवानों। याद रखें, यह आपका फ्यूचर है, या अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपके बच्चों का फ्यूचर है। तो अपने बच्चों के फ्यूचर डिसाइड करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपके बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, पैशन क्या है, मार्केट में क्या चीज़ें रन हो रही हैं, कौन सी चीज़ें बेस्ट हैं, कौन सी चीज़ें बेस्ट नहीं हैं, कौन से कॉलेजेस अच्छे हैं, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ अच्छी हैं, किससे मशवरा करना चाहिए, किसके पास जाना चाहिए, कौन सा प्रोग्राम और डिग्री करनी चाहिए। तमाम चीज़ों को एनालाइज करना बेटा इतना आसान नहीं है। हम सिर्फ माँ बाप से जब मशवरा करते हैं तो माँ बाप चंद चीज़ों को जानते हैं, वो उन चंद चीज़ों की जो उनकी अपनी ख्वाहिश होती है, अपने दिल की बात होती है, वो बता देते हैं कि बेटा आप डॉक्टर बनो, बेटा आप इंजीनियर बनो, बेटा आप IT में चले जाओ, वो देखो IT में गया तो उसने इतना कमाना शुरू कर दिया। बेटा मैं अक्सर जब मेरी बात होती है माँ बाप के साथ, मेरी बात होती है पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ, आप अंदाज़ा करें कि बहुत से लोग मुझसे नाराज़ होते हैं, क्योंकि मैं उनकी जो तकियानुसी बातें उससे हट के बात करता हूँ। मेरे पास स्टूडेंट आते हैं, और एक दफ़ा मेरे पास स्टूडेंट आया, वो कहता सर जी तो एनालिटिकल टेस्ट देने से पहले एक दफ़ा उसके वाले साहब ने ICS का चूज़ किया, एक दफ़ा ICOM, एक दफ़ा FA, एक दफ़ा किसी ने कह दिया कि वो डिप्लोमा कर लें, लैब का डिप्लोमा या फार्मेसी का डिप्लोमा मैट्रिक के बाद कर लें। तो जब मेरे पास आया तो वो काफ़ी कन्फ्यूज़ था। सर कभी वाले साहब ने एक महीना में ICOM पढ़ाया, एक महीना ये पढ़ाया, 10 दिन ये पढ़ाया, हफ्ता ये सोचा, एक उनके दोस्त ने या मेरे वाले साहब के दोस्त ने ये कह दिया, ये कह दिया, ये कह दिया, मैं क्या करूँ सर, मैं बहुत कन्फ्यूज़ हूँ। जब हमने उनका एनालिटिकल टेस्ट लिया, जब हमने उनको एनालाइज करते हुए एक अच्छे अंदाज में साइकोमेट्रिक टेस्ट लिया, तो हमें आइडिया हो गया वो बच्चा किस काबिल है। अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चा एक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि ये मेरे इंटरेस्ट है, मैंने खुद डिसाइड किया है, मेरा ही मशवरा, मेरा ही पैशन है, मेरा इंटरेस्ट है, मेरा फ्यूचर, मुझे इसमें मेहनत करनी है। एक और बच्चा जब FSC में फ़ेल हो गया तो वो मेरे पास आया, आगे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना था, लेकिन वो सप्ली के एग्ज़ाम दे के वो आया हुआ था। तो मैंने उससे पूछा बेटा आप फ़ेल क्यों हुए केमिस्ट्री में? उसने FSC प्री इंजीनियरिंग की थी। मैंने कहा बेटा आप केमिस्ट्री में फ़ेल क्यों हुए? बाकी सारे सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स है, केमिस्ट्री में फ़ेल क्यों हुए? सामने वाला साहब बैठे हुए थे और इधर बेटा बैठा हुआ था। वाला साहब की तरफ देख के कहता है अब्बा जी मैंने कहा था ना आपको, मैंने केमिस्ट्री नहीं रखनी। बड़ी सख्त बात कर रहा हूँ मैं। अब्बा जी के मुंह के सामने कहता अब्बू जी मैंने कहा था ना आपसे कि मैंने केमिस्ट्री नहीं रखनी। आपने कहा नहीं केमिस्ट्री रखो। नहीं पढ़ी जाती मुझसे केमिस्ट्री, नहीं मेरे साल में पढ़ती केमिस्ट्री, नहीं मुझे इंटरेस्ट है केमिस्ट्री का। आप अंदाज़ा करें कि वो बच्चा 2 साल हो गए रिपीट कर रहा है, लेकिन अभी इस चीज़ को 100% क्लियर नहीं कर पाया। हो सकता है वो इस दफ़ा निकल जाए।
कि उम्मीद है पेपर भी आसान हुए हैं और काफ़ी उन्होंने रिलैक्स रखा बच्चों को, और उम्मीद है कि सारे बच्चे पास हो जाएंगे। तो बेटा अपनी लाइफ को डिसाइड करते हुए इन चीज़ों को माइंड में रखना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।